पापा। क्या हुआ विनीत? आप लोग? ले ये सेब। यू क्या कर रही है? ये कंप्यूटर किसका है? हाँ, थारे धोरे तो ना था। ताई ये अदिति दीदी की दोस्त का लैपटॉप है। हाँ हाँ माँ, वो हमारी कॉलेज की दोस्त का है। देखा दीदी, मारे तो झूठ मत बोल। और यो सब क्या है? यो कैसी पढ़ाई हो रही तेरे कॉलेज में? ना कर के रही है तू? माँ, एक नौकरी देखी है मैंने। नौकरी? ना क्या कह रही है तू? हैं? थारे पापा को इतनी मिन्नत करके तेरा कॉलेज चालू कराया था और तू भी ये नौकरी? तो क्या उनके डर से सांस लेना छोड़ दे? वो तो किसी जमींदार के लड़के को मेरा हाथ थमा देंगे, उसके बाद कूटे से बांध के रखेंगे पूरी जिंदगी। फिर आपकी तरह किलसती रहूंगी मैं। अरे लाडो। माँ, वो हमारा भाग्य नहीं लिख सकते। मैं अपने पैरों पे खड़े होके अपना, रानी का और आपका भाग्य लिखूंगी। जिसमें इसने काफी ज्वेलरी रखी हुई थी। रॉबरी के दौरान सब कुछ गायब हो गया। सर, मैंने तो सोचा था कि मैं भी अपनी उन ज्वेलरी को गिरवी रख के कुछ पैसे उधार ले लूंगी। ऐसी क्या जरूरत थी जो आप गहने गिरवी रखना चाहती थी? सर, 3 महीने से सैलरी नहीं हुई थी। मेरे हस्बैंड भी यहाँ नहीं है। अपने सर्वाइवल के लिए कुछ तो करना जरूरी था। सर, ये बैंक की क्लर्क महिमा, इसकी कहानी भी अजीब है। सुना जिस दिन रॉबरी हुई उस दिन इसकी शादी थी। उस दिन इसकी शादी थी, फिर भी ये बैंक आई थी। सर, मेरे इस बैंक में 5 लाख की एफडी थी, लेकिन बैंक में 5,000 से ज्यादा निकालने पे रोक थी। तो मैंने अपने मंगेतर को बोला कि हम शादी पोस्टपोन कर देते हैं, लेकिन सर उसने रिश्ता ही तोड़ दिया। और सर, ये बैंक का सीनियर क्लर्क नवीन, इसका खुद का घर है, लेकिन रॉबरी से 1 महीने पहले ये किराए के घर में शिफ्ट हो गया था। सर, सैलरी ना मिलने से मैं अपने होम लोन की ईएमआई चुका नहीं पा रहा था। लोन की रिकवरी करने वालों ने मुझे घर पे आकर परेशान करना शुरू कर दिया था। पड़ोसियों को मुंह दिखाना मुश्किल हो गया था। मतलब बैंक के एम्प्लॉय सैलरी ना मिलने से परेशान थे, और जब परेशानी गुस्से में बदल जाती तो लोग बदला लेने के लिए उतारू हो जाते हैं। बैंक के स्टाफ के एंगल को भी नकारा नहीं जा सकता। लेकिन सर, असिस्टेंट मैनेजर सुबोध के अलावा किसी के खिलाफ कुछ नहीं मिला है। ये वही सुबोध है ना जिसके पैर पर गोली लगी थी? सुबोध 3 महीने पहले तक एक प्राइवेट बैंक में जॉब करता था। रॉबरी के 3 महीने पहले इसने इस बैंक को ज्वाइन किया, और जिस बैंक को ये छोड़कर आया था वहाँ इसके अकाउंट में 10 दिन पहले 30 लाख रुपए थे। असिस्टेंट मैनेजर के अकाउंट में इतने पैसे? और सर, रॉबरी के 4 दिन पहले इसने 10 लाख रुपए जयपुर के किसी अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए थे। 10 लाख किसके अकाउंट में? रानी, तब क्या सोचा तूने? सोच लिया राकेश, तू भूल जा मन्नू, वरना जो अदिति दीदी के साथ हुआ वो। विनीत कायर था, लेकिन मैं ना हूं। आज बिनिया ने दूंगा तेरे पे। ब्याह कर ले मेरे से। तेरी इतनी हिम्मत! साहब, हमारा चौधरी की बेटी के मर्डर से कोई लेना देना ना है। लेना देना ना है तो फिर चौधरी ने मारा क्या तुम लोगों को? और देख, तेरी झूठ तो बिल्कुल मत बोलो, क्योंकि हमें अच्छी तरह से पता है अदिति कॉलेज में तेरी दोस्त थी। सर, दोस्त थी नहीं, बीवी थी वो मेरी। बीवी? हाँ सर, 21 तारीख को हमने शादी की थी। हमने घर वालों की मर्जी के बिना शादी की थी, इसलिए आदिति उसी हमले में सर 60 टाँके आए इसके साथ। मैंने अपनी पुश्तैनी जमीन बेची थी, वो 30 लाख उसकी पेमेंट आई थी। चेक किया हमने, 30 लाख आते ही 10 लाख रुपए तूने जयपुर के अकाउंट में ट्रांसफर किया इस कुणाल गर्ग को। अब बोल, ये कुणाल भी शामिल था ना बैंक रॉबरी में, जिसको तूने एडवांस दिया था? नहीं सर। झूठ मत बोल। कुणाल के अकाउंट से 10 लाख रुपए निकलते उसका अकाउंट बंद हो गया। सर, आप खुद ही सोचिए, अगर मैंने ऐसा कुछ किया होता तो क्या मैं बैंक से ट्रांसफर करवाता? अच्छा, बड़ा स्मार्ट है। सर, दरअसल वो पैसा मेरी बीवी छाया ने गायब किया था। ये मेरे अकाउंट से 10 लाख रुपए किसको ट्रांसफर किए तुमने? मैं क्यों ट्रांसफर करूंगी? झूठ मत बोलो। के बाद छाया घर छोड़कर भाग गई और अपना फोन भी बंद कर लिया। और ये कुणाल गर्ग तेरी बीवी का क्या लगता था जो तेरी बीवी ने उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दी? मुझे कुछ नहीं मालूम सर, मैं सच कह रहा हूँ। कहीं ये सुबोध की बीवी का गेम तो नहीं? पता करो। देखिए भाई साहब, तालाब की एक मछली क्या गंदी हुई, पूरा तालाब गंदा कर दी। रहने दे तेरे प्रवचन, मैं तो पंचायती में व्यस्त रहता था, और निकम में तू क्या कर रहा था? बस करो आप लोग, हमारी बेटी को तो बख्शा नहीं,
पर अब एक बात बोल दो, रानी पे आज नाड़े दूंगी मैं। कोई काम नहीं है क्या? मुंह उठा के आ गए। मुंह बंद कर अपना। बहुत बर्दाश्त कर लिया तुझे। विनीत और अरविंद ने मुंह खोल दिया कि कैसे तुझे उन दोनों को मारने की कोशिश की थी। उन झुट्टों के बयां पे हथकड़ी पहनाएगा मुझे। बहुत जल्दी तेरी ये इच्छा भी पूरी कर दूंगा। सुन, 21 तारीख को अदिति को मैं यहाँ लाया और 23 को वो भाग गई। मैंने तो अपनी बेटी को ना मारा, लेकिन तूने उस बाप बेटे को ढूंढ के बहुत अच्छा किया। सालों ने मेरे घर की इज्जत पे हाथ डाला है। तू अब थाने की सिक्योरिटी बढ़ा ले या जो चाहे कर ले, थाने में घुस के मारूंगा उन दोनों को। उसके बाद पहना लियो मैंने हथकड़ी। सर, सुबोध की बीवी के सीडीआर में भी इस कुणाल घर का नंबर मिला है। पिछले 2 महीने से दोनों टच में थे, लेकिन ना कुणाल का पता चल रहा है और ना ही छाया का। मैंने दोनों के फोन सर्वेलांस पे डाल दिए। उस सिक्योरिटी गार्ड के बैकग्राउंड के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन बैंक के हेड ऑफिस से एक अपडेट आया है। उनका कहना है कि सीसीटीवी की भले ही चोरी हुई थी, लेकिन ये बैंक एक दूसरे बैंक के साथ मर्ज हुआ था, जिसकी सिक्योरिटी सिस्टम ऑटोमेटिकली अपग्रेड होगी। हो सकता है कि सीसीटीवी फुटेज का बैकअप उस बैंक के सर्वर पे हो और हमें वहाँ के फुटेज से आइडिया मिले कि उस बैंक में कौन लोग चेहरे पर लगा कर घुसे थे। क्यों दया करे तने अदिति पे? आज इस साल में भी थी, जिंदा तो थी। मैं निकालती उसमें इस नरक पे। सर, अदिति की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से उसकी मौत 25 तारीख की रात को हुई थी सर। ब्लंट फोर्स ट्रॉमा, यानी कि उसके सर पे किसी भारी चीज से वार किया गया। ओके सही। नो सर, बट अदिति सेक्सुअली एक्टिव थी और शॉकिंग बात यह है कि उसका एबॉर्शन भी हो चुका है। अबॉर्शन? जी हाँ सर। और हैरानी की बात यह है कि अदिति ने अपने ऑफिस में यह कह के छुट्टी ली थी कि 21 तारीख को उसकी शादी है, जबकि उसके पेरेंट्स इस शादी के खिलाफ थे। और विनीत के मुताबिक शादी के बाद 21 तारीख को ही उसके जबकि उसकी शादी तो हो चुकी है। सर, ये अदिति विनीत की बीवी थी, तो घर से भाग के कहाँ जाती? विनीत के पास ही जाती। ये विनीत ही झूठ बोल रहा है। सर, मैं क्यों मारूंगा अपनी बीवी को? 21 तारीख को तूने शादी की, 22 तारीख को तू अपने बाप के साथ पानीपत भाग गया। तू तो अपने बाप के साथ पानीपत भाग गया था ना? फिर 25 तारीख को तेरे फोन की लोकेशन गांव में कैसे थी मैं बताऊं? क्योंकि 25 तारीख की रात को तू आया और आने के बाद तूने अदिति का मर्डर किया। नहीं सर, पहले मैं पानीपत में ही था। उसके बाद अदिति की कजिन के दोस्त का 24 तारीख को मुझे फोन आया था। हेलो विनीत, अदिति घर से भाग चुकी है। गांव के बाहर वाले खंड में तुम्हारा वेट कर रही है। फिर शादी के बाद भी हमारा कोई फिजिकल रिलेशन नहीं बना। तो फिर प्रेग्नेंट कैसे हो गई वो? हाँ, एक मिनट सर, 1 साल पहले हमारा ब्रेकअप हो गया था और उसके बीच हम एक दूसरे से कभी नहीं मिले। वो तो शादी के 3 दिन पहले ही मेरी जिंदगी में वापस आई थी। दीदी, तुम? सोचा था मुझे देखकर रास्ता बदल लेगा, लेकिन लगता है भूला नहीं मुझे अब तक। मेरी ईमेल का पासवर्ड भी ना तेरे ही नाम है। मैं तो तुझे कभी ना भूल सकूं, पर तू जरूर मैंने भूल ली। वो इसलिए कि फैमिली के खिलाफ जाने की हिम्मत ना थी मुझ में, और तूने भी कौन सी हिम्मत दिखाई? अगर तू हाँ बोली होती ना तो तेरे खातिर कुछ भी कर जाता मैं। अगर अब हाँ बोल दूं तो? सच्ची? शादी करेगा मुझसे? मैं खुद ही हैरान था कि मुझे 18 तारीख को मिली और बोले 21 तारीख को शादी कर लो। एक मिनट, उसने ऑफिस में 16 तारीख को ये कहकर छुट्टी ली थी कि 21 तारीख को उसकी शादी है, उसे छुट्टी चाहिए। पर उसने मुझे 18 तारीख को शादी का प्रपोजल दिया था। तो यही तो मैं तेरे से पूछ रहा हूँ कि 16 तारीख को तेरे मिलने से पहले उसने कैसे डिसाइड कर लिया कि 21 तारीख को तेरे साथ शादी करेगी? सर, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा कि आदित्य मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती है। छाया, सर, मेरा इस बैंक रॉबरी से कोई लेना देना नहीं है। मेरा पति मुझे फंसा रहा है। नेट बैंकिंग के थ्रू 10 लाख ट्रांसफर हुए थे उसके अकाउंट से कुणाल गर्ग को, और तुम तो कुणाल गर्ग से बहुत मिलती जुलती थी। उसने मुझे धोखा दिया है। उसने धोखा दिया या तुम दोनों ने मिलके बैंक को? नहीं सर, मैं ही बेवकूफ़ थी जो मैंने कुणाल को डेट किया। उसे बिजनेस के लिए 10 लाख रुपए चाहिए थे। मैंने सोचा बिजनेस सेटल होते लिए, और मेरा न्यूड वीडियो बनाकर मुझे ब्लैकमेल करने लगा। कुणाल कहाँ है? उससे कैसे मिली थी तुम? सर, मैं उससे सोशल मीडिया पर मिली थी, पर सर मैं सच कह रही हूँ, मैं नहीं जानती वो कहाँ है।
मैडम मैं तो खुद राकेश के लिए परेशान हूँ। जब से वो रानी के बाप ने राकेश को मारने की धमकी दी है ना, तब से वो कहीं चला गया है। कहाँ चला गया? मालूम नहीं मैडम, मैं तो खुद आपके पास आने वाला था और मन तो लगा है कि वो रानी के बाप ने कहीं राकेश को मार तो नहीं दिया। सर मारे को राकेश ने फोन करके यहीं पे बुलाया था और मारे पे यहीं पे हमला। तुमने ही राकेश से कहा था कि वो विनीत को कॉल करके उससे कहे कि वो खंडर में आए। हाँ, इसका मतलब तुम जानती थी कि अदिति उस खंडर में है। हाँ, मैंने सोचा था विनीत दीदी को भगा के ले जाएगा इस नरक से बहुत दूर, लेकिन और उस पर भी जानलेवा हमला हुआ। तुम्हें पता था कि अदिति शादी के पहले अबॉर्शन करवा चुकी थी? विनीत के अलावा और कौन लड़का था उसकी जिंदगी में? सिर्फ विनीत था। राकेश कहाँ है? नहीं मालूम। सर, मर्डर वेपन और डायरी के साथ जो फोन मिला था, उस फोन में एक दूसरे नंबर का सिम मिला है जो अदिति के नाम पे रजिस्टर्ड है। मतलब फोन नंबर अदिति इस्तेमाल कर रही थी? उस नंबर के सीडीआर में सिर्फ एक ही नंबर है सर, जिससे अदिति लगातार टच में थी, और वो नंबर गुड़गांव पुलिस के सर्वेलेंस में भी है। गुड़गांव पुलिस की वो नंबर बैंक रॉबर्ट्स का हो सकता है। गुड़गांव पुलिस ने मुझे अभी अभी कांटेक्ट किया। उनको इस बात का भी शक है कि शायद अदिति रॉबर्ट्स के टच में थी। जिस एरिया में बैंक रॉबरी हुई, वहाँ के डम डेटा से हमें लगभग 60,000 एक्टिव मोबाइल नंबर मिले, जिसमें से 2 नंबर फेक आईडी थे, जिसे हमने जीरो डाउन भी किया था। उन दोनों नंबर के सीडीआर में हमें ये एक नंबर मिला, जो कि आपके अदिति के सीडीआर में भी आपको मिला था। लेकिन हमें अदिति के केस में ऐसा कोई क्लू नहीं मिला जिससे लगे कि अदिति बैंक रॉबरी में इन्वॉल्व थी। हो सकता है कि अदिति लुटेरा का कोई राज जानती हो, जिससे उसको रास्ते से हटा दिया गया। आपके केस में और क्या क्या लीड्स हैं? हम अपने केस से टैली करके देखते हैं, हो सकता है ऐसा कोई लिंक मिल जाए जिससे दोनों केसेस के कोई डायरेक्शन मिल सके। ये हमारे सारे सस्पेक्ट्स की प्रोफाइल है। सर, LMC बैंक जिस बैंक से मर्ज हुआ था, उसके हेड ऑफिस से फुटेज आई है। फाइनली ये उनके मेन सर्वर से रिकवर करके डाउनलोड कर ली गई। ये तो चेहरे पूरी तरह से पोत कर आए थे। शुरू से देखने वालों ने इनका डिस्क्रिप्शन यही बताया। जिस तरीके से इनका मेकअप हुआ है, इनका असली चेहरा पहचानना तो बहुत ही मुश्किल है। इतना परफेक्ट मेकअप तो कोई प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट ही कर सकता है। सर, ऐसा मेकअप तो फोक डांस परफॉर्मेंस करते हैं, और सर ये वेस्ट बंगाल के किसी ट्राइबल एरिया का आर्ट फॉर्म है। तो वो लुटेरे प्रोफेशनल डांस परफॉर्मर हो सकता है। मुझे लगता है अदिति के मर्डर की कहानी उसकी डायरी में लिखे शब्दों में ही छिपी है। विनीत को शादी के लिए मनाना, शादी करना, घर से भागना, ये तीनों पॉइंटर्स विनीत से कनेक्टेड है। विनीत अदिति की लाइफ में था तो अकील का जेलसी फैक्टर बनता है। अकील को भी अपने सस्पेक्ट लिस्ट में रखते हैं। लेकिन सर, अकील तो कुछ उगल नहीं रहा है। मैं पता करती हूँ विनीत या अकील का फोक डांस से कोई कनेक्शन है क्या? सर, राकेश की कोई लीड नहीं मिल रही है। उसके भाई नकुल ने तो एक ही बात की रट लगा रखी है कि रानी के बाप ने उसे मारा है। बुलाओ राकेश के भाई को। वो कल से दिल्ली में है सर, वहाँ थिएटर शोज का फेयर लगा हुआ है, इसलिए बिजी है। थिएटर शोज का फेयर करता क्या है राकेश का भाई? मेकअप आर्टिस्ट है सर। शोज में जो आर्टिस्ट होते हैं उनका मेकअप करता है। एक बात बताओ मोहित भाई, इस शो तक तो ठीक है, लेकिन शो के बाद मेकअप किस लिए कराते हो? तो आम खाना, पैसे मिलते हैं ना। हाँ, ये बात भी सही है। मुकुल, मेरे शोज देखने आती थी सर सुगंधा, हमारा अफेयर हो गया। लालच में अंधी हो गई थी सर। लॉकर से कस्टमर की असली ज्वेलरी चुराकर उसे बेच दिया करती थी, और उसी डिज़ाइन की नकली ज्वेलरी लॉकर में वापस रख दिया करती थी। लेकिन दूसरे बैंक से मर्जर के बाद बैंक में ऑडिट होना था, जिसमें मैं फंस सकती थी। इसीलिए मोहित के साथ मिलकर रॉबरी का प्लान बनाया। ये LNC बैंक के गुड़गांव ब्रांच का। और तेरी बीवी का भी बयान लिया है। इन दोनों का कहना है कि अदिति के साथ तेरा अफेयर था। अपने बाप के जुल्मों की मारी थी बेचारी। उसको लगता था कि मैं मर्द होकर भी अपनी बीवी की इतनी अच्छे से केयर कर रहा हूँ, तो बस वो इसी बात की मुरीद हो गई।
और हमारी बातचीत धीरे धीरे कब नजदीकी ठीक है। अरे जानती नहीं कि तेरा बाप हम दोनों की क्या हालत करेगा। तुम तो कहते थे कि मेरे बाप के ढकियानों से दुनिया से मुझे बहुत दूर ले जाओगे, जहाँ मुझे हर तरीके की आजादी होगी। देख सुन, तू बोलती है ना कि वो विनीत तुझ पे अब भी लट्टू है, तो वो तुझसे शादी भी करेगा। हाँ, तो एक काम कर, उससे शादी करके भाग जा। ये क्या बोल रहे हो तुम? अरे मेरी बात तो सुन ले, तू विनीत से शादी करके भाग जा, उसके बाद तेरा बाप तुझे वहां से वापस ले आएगा, फिर तू दोबारा भाग जाना, और दूसरी बार हम विनीत को दफना देंगे और हम दोनों भाग जाएंगे। फिर तेरे बाप को लगेगा कि विनीत तुझे भगा कर ले गया है, उसका मेरी तरफ ध्यान ही नहीं जाएगा। तो बस उसके बाद तू मेरी दुल्हन और ये तेरी आजाद जिंदगी। लेकिन विनीत के मरने के बाद तुम? अरे विनीत नहीं मरेगा तो तेरा बाप हम दोनों को मार डालेगा। बोल क्या चाहे तू?